नमस्कार एंड वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। आज हम क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल्स आजकल बहुत प्रचलन में हैं और जो चीज़ प्रचलित होती है उसकी सस्ती नकल निकलना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। क्रिस्टल एनर्जी के बहुत अच्छे रिसेप्टर होते हैं। वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके उसे मल्टीपल करके हमारे एनवायरनमेंट में फैलाते हैं। यही कारण है कि आज उनका प्रचलन बहुत अधिक हो गया है। क्रिस्टल का प्रयोग हम बहुत वर्षों से अपने घर में प्रयोग करते आए हैं। अगर आप अपने किचन में जाके देखेंगे तो हम 3 प्रकार के क्रिस्टल्स। सबसे पहले नमक, ये कच्चा नमक है डली वाला। दूसरे नंबर पे आती है हमारी फिटकरी, ये थोड़ा टुकड़ा मैंने तोड़ के अलग से रखा हुआ है फिटकरी। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा चीनी, ये है क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये तीनों ही हमेशा हमारे घर में उपलब्ध होते हैं। तीनों ही क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के एक रूप। और ये थोड़ा सा मैंने जो टुकड़ा तोड़ा था फिटकरी का वो ये इसमें डाला हुआ है। ये तीनों का प्रयोग हमारे घर में नेगेटिविटी निकालने में बहुत ही अच्छे से आसानी से किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा एक बहुत छोटी सी एक बात होती है कि नज़र लग गई। कई बार नज़र लग जाती है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही कुछ ना होते हुए बीमार सा महसूस करता है, बदन टूटा रहता है, कुछ करने का दिल नहीं करता। विशेषकर छोटे बच्चों में ये बहुत होता है कि वो बहुत रोता है, ना ढंग से खाता है ना खेलता है। तो हम कहते हैं कि इसको नज़र हो गई है, और उस नज़र को उतारने के लिए, रिमूव करने के लिए हम थोड़ा सा नमक लेते हैं और उसको उसके ऊपर 7 बार उतारते हैं। 7 बार क्यों घुमाते हैं? हमारी 7 बॉडीज में से वो इमीडिएटली सारी नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेते हैं। और गोल, बिकॉज हमारा ऑरा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड गोल होता है, तो 7 टाइम्स उसको घुमाने से वो 7 बॉडीज में से सारा नेगेटिविटी उसमें आ जाती है और इमीडिएटली हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अग्नि में जला देते हैं। और उसके इमीडिएट बाद हम महसूस करते हैं वो व्यक्ति जिसकी हमने नज़र उतारी है वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगता है, स्वस्थ महसूस करने लगता है। जब हम बच्चों की नज़र उतारते हैं कि वो थोड़ी देर बाद ही वो अच्छे से खेलने लगता है, दूध पीने लगता है और हम उसे स्वस्थ महसूस करते हैं, देखते हैं। ठीक यही प्रयोग हम फिटकरी के साथ भी करते हैं। फिटकरी का भी छोटा सा एक डली लेके और 7 बार घुमा के उसे हम अग्नि में डालते हैं तो उससे भी नज़र उतर जाती है। पर्सन या बच्चा जिसकी नेगेटिविटी हमने रिमूव की है, नज़र उतारी है, वो रिलैक्स हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो एकदम नॉर्मल होके खाना पीना खेलना शुरू कर देता है। अब चीनी से कैसे नज़र उतारते हैं? चीनी से नज़र नहीं उतारते। चीनी आपको जितनी भी एक अप्रोप्रिएट उसकी क्वांटिटी लीजिए और अपने घर में घुमाइए। आपकी शॉप है तो आप शॉप में घुमाइए, और बिजनेस या कोई ऑफिस है वहाँ घुमाइए और उसको लेके जाके चींटियाँ जहाँ होती हैं वहाँ डाल दीजिए। जैसे जैसे वो चींटियाँ इन चीनी को दानों को ख़त्म करेंगी वैसे वैसे आपकी सारी ब्लॉकेजेस हटती जाएंगी। लेकिन ये चीनी का प्रयोग हम कुछ विशेष समय में, जैसे कि अमावस के दिन, ऐसे कुछ विशेष अवस्था में करते हैं। ये होते हैं क्रिस्टल के प्रयोग। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने मार्केट से महंगा खरीदा है वो ही असरकारक होगा और उससे हमें बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम निकलेंगे। आप छोटी मोटी चीज़ों में अपने घर के इन क्रिस्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, और रिमूव जिस भी नेगेटिविटी, जिस भी क्रिस्टल को, नमक, चीनी या आपने फिटकरी को लेके जब भी नेगेटिविटी रिमूव की है तो उसको हम इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि जैसे नमक या फिटकरी को हमने इमीडिएटली अग्नि में जला दिया, ठीक उसी तरह से चीनी को भी ले जाके हम बाहर चींटियों को खिला देते हैं, घर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके अंदर वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई है और उस नेगेटिविटी को रिमूव करना, भस्म करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये उसे ही मल्टीपल करके डिस्पेंस करना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि हम इसे इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्केट में आजकल बहुत प्रकार के हमें क्रिस्टल्स देखने और ख़रीदने को मिल जाते हैं। ये ग्रिड इस प्रकार से बनाए जाते हैं। कोई भी आप क्रिस्टल लेके और इस प्रकार से ग्रिड बना सकते हैं। छोटी से छोटी क्रिस्टल बहुत महंगे प्राइस हज़ारों से शुरू होते हैं
और सभी की अपनी अपनी विशेषता है और सभी के अपने अपने गुण भी हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रिलेशनशिप हील करने के लिए ये रोज़ क्वार्ट्स, जो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया भी है। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए ब्लैक टर्मोनिलिन को बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये एनर्जी के बहुत अच्छे रिसेप्टर होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता इनमें बहुत अधिक होती है। तो बहुत बार ये नकारात्मक ऊर्जा को भी ग्रहण करके उसे मल्टीपल करके हमारे वातावरण में फैला सकते हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन उसके लिए बहुत ही सरल से उपाय हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने क्रिस्टल्स को कुछ टाइम के लिए धूप में रख सकते हैं और बहुत तेज़ पानी की धारा में कुछ देर 2 मिनट के लिए रख के भी हम इनकी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। तीसरा बेहद असरकारक तरीका पूरनमाशी। पूरनमाशी को हम रात में इन सभी क्रिस्टल्स को चांदनी में रखते हैं, जिससे इनकी सारी नेगेटिविटी तो रिमूव होती ही है, साथ ही ये बहुत अच्छे से एनर्जाइज भी हो जाते हैं। ये सबसे सरल और असरकारक तरीका है, क्योंकि बहुत से क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिन्हें धूप में रखने में हानि होती है या जिन्हें पानी में धोने से हानि हो सकती है। तो चांदनी रात सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और सबसे ही ज़्यादा असरकारक लाभदायक तरीका होता है वो है रेकी। आप सिंपली उन पे चौकरे डाल के प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी विशेष समय या अवधि की आवश्यकता नहीं होती। इनका सबसे वीक पॉइंट जो मुझे लगा कि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक पेंसिल ज़रा सा हाथ से छूटा और ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट हमने ख़रीदे, वो भी हाथ से छूटे और वो टूट गए। सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये फेस रोलर, ये स्टार्टिंग ही हज़ारों से होता है, अब थोड़ा कम में मिलता होगा, लेकिन ये भी एक बार हाथ से छूटा और ये सभी के घरों में है कि क्रिस्टल ऐसे कुछ समय बाद ऐसी अवस्था में मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ क्रिस्टल अपोजिट एनर्जी रखते हैं, जैसे कि नमक और चीनी दोनों ही अलग अलग एनर्जी रखते हैं, अलग अलग स्वाद रखते हैं। उसी प्रकार से मार्केट में मिलने वाले ये सभी क्रिस्टल भी अपोजिट एनर्जी वाले हो सकते हैं। इसीलिए खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 क्रिस्टल इकट्ठे रखने से उनकी पावर कई गुना अधिक बढ़ जाती है, जिसका लाभ हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और कभी स्थिति विपरीत भी हो सकती है, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी अवश्य रखें। आई होप कि जो भी मैंने क्रिस्टल के बारे में जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।